सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम कैलकुलेशंस की बात करें, जब हम किसी डिसीजन मेकिंग की बात करें, हम वैल्यूज़ या वेरिएबल पे जब किसी कोई भी ऑपरेशन की बात करें तो वो इन्हीं ऑपरेटर में से होगा। ऑलमोस्ट तमाम ऑपरेटर जो सी प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहे हैं मैंने उनको कवर किया है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल टाइप्स जो इस ऑपरेटर्स की हैं विद डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हैं, वन बाय वन इनको कवर करते हैं। ऑपरेटर इज अ सिंबल, ये कोई अलामत होगी। देखें ये मेरे पास अरिथमेटिक या असाइनमेंट या ढेरों यहाँ पे ऑपरेटर्स मेंशन हैं, ये सारे के सारे एज अ सिंबल हैं, अलामत के तौर पे इस्तेमाल होंगे। दैट ऑपरेट्स, जो कि काम करते हैं ऑन अ वैल्यू और वेरिएबल। देखें अगर 5 + 3 की बात करूं तो ये दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं और प्लस हमारे पास ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर दो वैल्यूज़ पे यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ a + b की तो ये a और b दो वेरिएबल्स हैं और प्लस अगेन एक ऑपरेटर है जो दो वेरिएबल्स पे काम कर रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन है और इसकी जो टाइप्स हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आप ये कह सकते हैं तकरीबन यही 6 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की जो सी प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रही हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ये ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आप पहले फेमिलियर हैं, दो नंबरों को जमा करना या माइनस करना, ज़रब देना, डिवीजन करना। मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये बाकी बचने वाली कीमत देता है। अगर मैं बात करूं 10 मॉडुलस, मैं यहाँ पे अगर लिखूं 10 मॉडुलस 3 तो बाकी कीमत बचेगी 1। तो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है यहाँ पे ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको कर देता 10 मॉडुलस 4 तो अब इसकी कीमत आएगी 2। हाँ, अगर मॉडुलस की कीमत छोटी है, लेट से 10 मॉडुलस 11, तो ये 10 का 10 रिटर्न कर देगा। तमाम वो जो वैल्यू उस ऑपरेटर से कम होगी, अगर ये 11 से डिवाइड इसको मॉडुलस कर रहा है और वैल्यू 10 है या 9 है तो आंसर वही 10 या 9 या 8 जितना होगा वही रहेगा। अगर इसके बराबर आ गया तो आंसर आएगा 0, और अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई तो बाकी बचने 12 को 12 तकसीम कर दो 11, तो बाकी जो बचने वाली कीमत होगी वो 1 होगी। तो इस तरह से ये मॉडुलस ऑपरेटर काम करता है। जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल का ऑपरेटर जो है, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये सिंगल इक्वल होगा, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल या मॉडुलस इक्वल। यहाँ पे होगा मॉडुलस इक्वल। तो ये ऑपरेटर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के होंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे a + b तो इसका मतलब होगा a = a + b। एग्जैक्टली उसी तरह से ये काम करेंगे, जस्ट इनकी जो नोटेशन है वो ज़रा डिफरेंट है। इनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। और यहाँ पे इक्वल जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट है असाइनमेंट ऑपरेटर में। जो किसी भी वेरिएबल को जब हमने कोई वैल्यू असाइन करवानी होगी तो उस तरह से ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल और लॉजिकल, ये जो दोनों ऑपरेटर्स हैं ये हमें रिटर्न करते हैं 0 या 1। जब हमें वैल्यू 0 या 1 फॉर्म की सूरत में मिलेगी तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं कहीं कंडीशनल में, जहां इफ एल्स वगैरह की हम बात करेंगे, या लूप्स में ये इनको हम इस्तेमाल करते हैं। या फर्दर वीडियोज़ में हम इनको बड़े डिटेल में कवर करेंगे। जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं, डबल इक्वल, ये ज़ाहिर करेगा आया जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू के बराबर है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 9 = 8 तो रिजल्ट आएगा 0। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है या नहीं। तो ये इक्वल, लेस देन की अलामत के वो कंपैरिजन करेगा कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है या नहीं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नॉट इक्वल टू तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा। इसको हम इस तरह की कंडीशन में लगाएंगे, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो रिजल्ट आएगा, अगर a की वैल्यू लेट से 9 है, b की वैल्यू 8 तो रिजल्ट आएगा 1। तो इफ कंडीशन ठीक हो जाएगी हम इफ वाला पार्ट चलाएंगे, और अगर ये कंडीशन गलत होगी तो हम एल्स वाले पार्ट में उस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। फिर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, एंड और आर, ये तीन हमारे पास
लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और इनके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे वो प्लस हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं, इन दोनों को मिला के एक कंडीशन बनाई जा सकती है और वो टोटल जो कंडीशन का रिजल्ट होगा वो भी 0 1 की फॉर्म में होगा। उसको भी हम किसी कंडीशन में यूज करेंगे कि अगर आंसर आया 1 तो इफ वाला हिस्सा चलेगा, और अगर कंडीशन होगी फॉल्स और रिजल्ट आया 0 तो एल्स वाला हिस्सा चलेगा। इसमें अगर हम देखें ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये हमारे पास एक रिलेशनल ऑपरेटर था क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन रिलेशनल में थे, और एंड लगा बीच में और बी डबल इक्वल टू सी। अब ये कंपैरिजन दोनों को चेक कर रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है या नहीं। तो ये दो ऑपरेटर हमारे पास जो है वो रिलेशनल है। इसका लेफ्ट से रिजल्ट आया 0 और इसका लेफ्ट से रिजल्ट आया 1, 0 एंड 1। एंड ऑपरेशन में जब तक दोनों केस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 1 नहीं हो जाते तब तक ये रिजल्ट 1 नहीं आता। तो एक 0 हो गया तो एंड में रिजल्ट 0 हो जाएगा, और इस सूरत में जो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा वो होगा 0 और हमारा एल्स वाला हिस्सा चलेगा, इफ वाला हिस्सा नहीं चलेगा। और अगर हम बात करें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू है, लेट से मैंने वेरिएबल की वैल्यू ली है 5, आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू को 1 टाइम इंक्रीमेंट कर दो या 1 टाइम डिक्रीमेंट कर दो, तो आप a प्लस प्लस यूज करोगे इसको इंक्रीमेंट करने के लिए, और a माइनस माइनस यूज करोगे उसको एक वैल्यू कम करने के लिए। अगर a की वैल्यू 5 थी, a प्लस प्लस किया तो अब ये 6 रिटर्न करेगा, और अगर यहाँ पे इसको माइनस माइनस कर देता तो ये मेरे पास 4 रिजल्ट आना था। तो ये मेरे पास जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं ये हमारे पास a प्लस प्लस या प्लस प्लस a, इन दोनों को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और a माइनस माइनस या माइनस माइनस ए, तो ये हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। यहाँ पे ए जो है वो वेरिएबल का नाम है, और ये डबल माइनस या डबल प्लस जो है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर या इंटरव्यू में वो इस तरह से कि ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में क्या फ़र्क है। इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स और इसको कहते हैं प्री फिक्स। जब ऑपरेटर जो है वो अगर पहले आ गया तो इसको प्री फिक्स बोलेंगे, और अगर ऑपरेटर बाद में आया तो इसको पोस्ट फिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स जो ऑपरेटर है उसको बड़े डिटेल और वेरियस एग्जाम्पल के जरिए कवर करेंगे। यहाँ पे मैं हल्का सा बता दूं कि अगर आप ये वैल्यू लेट से मैं लिखता हूँ ए प्लस प्लस, और ए की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ 5, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ k इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब जो k को वैल्यू मिल रही है वो 5 मिलेगी और उसके बाद a में इजाफा होगा। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो 5 रहेगी। हाँ, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता प्लस प्लस a, तो अब जो k को है वो पहले वैल्यू इजाफा होगी, अब k को जो वैल्यू मिल रही है 6 वो मिलेगी। इस तरह से ये कुछ काम करता है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। ये आपके लिए ज़रा नया टॉपिक होगा। स्टूडेंट्स मोस्टली जो फेमिलियर हैं वो अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, और ये जो टॉपिक है बिट वाइज वाला ये यूज़ में भी ज़रा कम होता है और उस तरह से, लेकिन ये है ऑपरेटर का पार्ट तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। बिट वाइज ऑपरेटर में हमने सिंगल एंड जो अलामत है, एंड ऑपरेटर में हम ये 2 सैम्पल एंड के यूज़ करते थे। यहाँ पे सिंगल यूज़ करना है, आर के लिए भी सिंगल यूज़ करना है। एक्सक्लूसिव आर, इसके लिए ये पावर की अलामत एक तरह से यूज़ करनी है। कंप्लीमेंट के लिए ये अलामत आपके लिए निगेशन वाली यूज़ होगी, और लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, ये 2 यहाँ पे हम लेस देन और ग्रेटर देन के लिए एक अलामत यूज़ करते थे। यहाँ पे डबल लेस देन और डबल ग्रेटर देन की अलामत यहाँ पे यूज़ होंगी। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली है जिसमें ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 25 और सी में ए बिट वाइज बी किया है मैंने। और अगर ए की 12 जो वैल्यू है उसकी सनाई बनाएं या बाइनरी बनाएं तो वो 0 0 1 1 4 टाइम 0, और 25 की अगर सनाई बनाएं तो 1 0 0 1 1 0 0 0। और अगर इस पे एंड बिट वाइज एंड अप्लाई करो तो इसका मतलब ये है जब दोनों बिट 1 होंगी एंड में तो ही 1 आएगा। अगर एक भी 0 हो गया एंड ऑपरेशन करते हुए तो आंसर 0 आएगा। तो बिट वाइज एंड अप्लाई
अप्लाई कर दो, ये तमाम जो है वो 0 हो जाएंगी। 1 and 1 यहाँ पे 1 होगा, बाकी जहाँ पे सिंगल 1 और 0 का कॉम्बिनेशन या दोनों जीरोज का कॉम्बिनेशन आ रहा है वहाँ पे आंसर 0 होगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0 0 0 1 4 टाइम 0। तो ये जो आंसर है C इज इक्वल टू A बिट वाइज एंड B। तो ये रिजल्ट होगा हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स थे जो C प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहे हैं। होप सो आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।